हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10 में है और एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आइए चलिए उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा जब हम कोई टॉपिक देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कोई टॉपिक देखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी आर डीलिंग विद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता है और एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया थीटा। अब देखो इसमें ना बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल से ही डील करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से क्यों डील करते हैं? बिकॉज यहाँ पे ना 90 डिग्री होता है और इसमें 90 डिग्री का बहुत एक बड़ा रोल है। अब मान लो ये थीटा हो गया, एंगल सी का रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसको थीटा मान लिया। अब पहले तो हाइपोटेनस थ्योरम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री। वैसे हाइपोटेनस थ्योरम भी इसी में है। तो जैसे देखो, ये 90 मान लिया, ये 90 यहाँ बना दिया, इसके सामने क्या है, इसके सामने हाइपोटेनस है। उसके बाद ये थीटा है। अभी थीटा से जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो गया, वो हो गया बेस। और थीटा के जो सामने वाला साइड है वो कौन सा है, वो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीजें हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस थ्योरम। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इसी में देख लेते हैं। देखो रेशियो में क्या क्या आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे साइन थीटा का, यहां पे कर दो तो आएगा कॉसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा सेक थीटा। और जब आप इसका टेन थीटा का रेसिप्रोकल करते हो तो आता है कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया अपनी बात ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा जो है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको इरेज करता हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे बात कर रहे थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। इंपॉर्टेंट मेन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया थीटा, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। पहला क्या है, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा को लिखते हैं, ये थीटा है। ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी इसी में समझ लो। कॉसेक होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। देखो सेकंड होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है ये वाला बेस, बेस बाय हाइपोटेनस। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दो तो होगा हाइपोटेनस बाय बेस। उसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है,
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हो गया cot थीटा। तो cot थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? cot थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। अब देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या देखने वाले हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन, जो मैंने आपको बता भी दिया है। रेसिप्रोकल रिलेशन, देखो रेसिप्रोकल रिलेशन में जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस कॉसेक थीटा होता है। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1। थर्ड क्या है? थर्ड है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया अपने पास रेसिप्रोकल रिलेशंस। चलो दूसरा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है अपने पास? देखो ये सब आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद करना है और रिकॉल कर